हिमालय एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, मगर ये उतनी प्राचीन पर्वत श्रृंखला नहीं है जितनी कि अरावली। दोस्तों, आपने कभी कल्पना की है कि अगर हिमालय नहीं होता तो इस देश पर क्या फर्क पड़ता, खासकर भारतवर्ष पर? इसका सीधा जवाब है, अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शीत रेगिस्तान होते। पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति ना हुई होती और मध्य भारत में इतनी गर्मी पड़ती कि वहां पर रहने लायक भी नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल उत्तरा स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिमालय एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, मगर ये उतनी प्राचीन पर्वत श्रृंखला नहीं है जितनी कि अरावली। फिर भी यह माना जाता है कि ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वत राज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। कालिदास हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते थे। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। हिमालय आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु भी रहा है। सदियों से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हिमालय की कंदराओं में रहकर घोर तपस्या की है और अपने आप को सिद्ध किया है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में औषधि गुण युक्त पौधे भी पाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, रामायण में इसका वर्णन मिलता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उनकी सहायता करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी का जो पहाड़ उठा के लाए थे, इसी हिमालय से लेके आए थे। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। ये देश है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जहां आज हिमालय खड़ा है, वहां पर यानी कि हिमालय की उसी जगह पर कभी टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था, जिसको हम टेथिस सागर बोलते थे। टेथिस सागर लंबा और एक उथला सागर था जो 2 भूखंडों से घिरा हुआ था, यानी कि 2 जमीन के टुकड़ों से घिरा हुआ था। इसके उत्तरी भाग को यानी कि नॉर्थ भाग को अंगारा लैंड कहते थे और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे। लाखों वर्ष इन दोनों भूखंडों की जमीन अपर्दन के कारण यानी कि उखड़ने के कारण, यानी कि इसकी मिट्टी, पत्थर, बालू सब उखड़ के टेथिस सागर की तलहटी में जमा होता रहा। इसी कारण ये दोनों भूखंड आपस में खिसकते रहे। 2 विपरीत बल यानी कि 2 अपोजिशन फोर्स के कारण टेथिस सागर में जमी मिट्टी में वलय यानी कि फोल्ड पड़ने लग गए। जब उनमें दोनों में जोर लगा तो जोर प्लेटें टकराई आपस में, तो एक उभार जैसा वहां पर बन के आ गया और इसी उभार का परिणाम स्वरूप हिमालय बना। और हिमालय को वलय पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन का अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। अब आगे वीडियो हम बात करेंगे कि हिमालय की प्रकृति यानी कि हिमालय का नेचर कैसा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भाग के जो मैदान बने हैं वो हिमालय से लाई गई मिट्टी द्वारा बने हैं। हिमालय से गंगा और ब्रह्मपुत्र वो मिट्टी को लेकर आई है और उन्होंने तराई क्षेत्र में उस मिट्टी को जमा करना शुरू कर दिया है और वहां विशाल हमारे मैदान बन गए। हिमालय की श्रेणियां मॉनसूनी हवा के रास्ते में बाधा बनकर भारत के विभिन्न राज्यों में बारिश भी करती है। अगर हिमालय नहीं होता तो बारिश भी हमारे यहाँ बहुत कम होती। प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य की पहली किरण जब हिमालय पर पड़ती है तो हिमालय बहुत स्वर्णिम तरीके का दिखाई देता है। उसका जो नजारा होता है वो देखने लायक होता है। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं यानी कि श्रेणियां विभिन्न तरीके के पेड़ पौधों से आच्छादित हैं, यानी कि उसमें चीड़ के, चिनार के, देवदार के बहुत सारे पेड़ हैं। अब वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि हिमालय कितने भागों में बटा है, यानी कि किन किन चीजों को हम हिमालय कह सकते हैं या पूरे क्षेत्र को हम हिमालय कहेंगे, या हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, कितने उसके भाग हैं। मुख्य रूप से हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग परा हिमालय जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। दूसरा भाग महान हिमालय जिसको हम द ग्रेट हिमालय कहते हैं। तीसरा भाग सेंट्रल हिमालय जिसको हम मध्य हिमालय कहा जाता है। चौथा भाग है शिवालिक रेंज। तो इन चारों के बारे में हम आपको आगे और वीडियो में बताते हैं कि इन चारों हिमालयों जो हमने क्लैरिफिकेशन इनका किया हुआ है, 4 भागों में हमने हिमालय को बांटा है, उन भागों की क्या क्या विशेषता है, इस बारे में हम वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय, इसे हम ट्रांस हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि जहां पर हिमालय है
वहां पर पहले एक तेथिस नाम का सागर हुआ करता था। यह हिमालय की सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला है। ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के रूप में इसको क्लैरिफाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय की, यानी कि महान हिमालय के बारे में। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है और ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां जैसे मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नामचा बरुआ इसी ग्रेट हिमालय श्रेणी में आती है। अब हम बात करते हैं मध्य हिमालय की, यानी कि सेंट्रल हिमालय के बारे में। ये हिमालय दक्षिण यानी कि साउथ में है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच दो बड़ी खुली घाटियां हैं, पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल, हिमाचल में इसे धौलाधार, उत्तराखंड में इसे मसमोरी या नागटिब्बा और नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। अब वीडियो में आगे बात करते हैं इसकी आखिरी रेंज शिवालिक रेंज के बारे में। इसे आउटर हिमालय या सब हिमालय भी कहते हैं। ये वेस्ट बंगाल और भूटान के बीच में नहीं दिखती, पर पूरे आउटर हिमालय के साथ पाई जाती है। शिवालिक और सेंट्रल हिमालय के बीच में दून घाटियां भी पाई जाती हैं, जैसे देहरादून। दोस्तों, हम आगे वीडियो में बात करते हैं हिमालय के महत्व के बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय के बारे में। हिमालय पर्वत प्राकृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों से बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है। हिमालय पर्वत का महत्व न केवल इसके आसपास के देशों के लिए है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए इसका महत्व है, क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोलर जो होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहां ध्रुवों में बर्फ हमारी जमी रहती है, तो उस बर्फ के अलावा क्योंकि यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से लदा हुआ पहाड़ यानी कि पर्वत है, जो विश्व की पूरी जलवायु को प्रभावित करता है। अब हम इसके महत्व को कुछ भागों में बांट के देखते हैं और उसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला महत्व इसका है प्राकृतिक महत्व, यानी कि नेचुरल इंपोर्टेंस। उसके बाद आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। उसके बाद सामरिक महत्व यानी कि स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस। में हम पहले बात करते हैं प्राकृतिक इंपोर्टेंस यानी कि नेचुरल इंपोर्टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, जहां बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहां पर जो मिट्टी है वो हिमालय से लाई गई है और गंगा और ब्रह्मपुत्र उस मिट्टी को लाई है और वहां पर विशाल मैदान का निर्माण उन्होंने किया हुआ है। हिमालय का सबसे बड़ा महत्व दक्षिण एशिया के क्षेत्र को लेकर है, जहां की जलवायु के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णायक का काम करता है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं साइबेरिया से आने वाली ठंडी लहरों से भी, यानी कि जाड़ों के मौसम में जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती है, उसको भी आने से रोकती है और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा भी हिमालय के बहुत सारे नेचुरल इंपोर्टेंस यानी कि प्राकृतिक महत्व है। अब हम बात करते हैं आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस के बारे में। चरागाह के रूप में हिमालय के निचले भाग, जहां पर मखमली घास की परतें होती है और वहां पर गाय को चरने के लिए चारा मिलता है, और उत्तराखंड में फूलों की घाटी, जहां पर यूनेस्को की धरोहर सूची में भी ये शामिल है, ये इसी हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, जो पर्यावरण के लिए और आर्थिक रूप से टूरिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग टाइप के खनिज पदार्थ जैसे कि डोलोमाइट, चूना पत्थर, रॉक सॉल्ट, सारे खनिज हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। हिमालय की तलहटी में फलों की खेती, फूलों की खेती, सिंचाई के स्रोत के रूप में सदावाहिनी नदी यानी कि जो हर समय फ्लो करती है नदी, हिमालय के ग्लेशियरों से निकलकर मैदानी क्षेत्र को जाती है, और ये भी हमारी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हिमालय की तलहटी में बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं, जिसका एग्जाम्पल आप टिहरी हाइड्रो डैम को भी ले सकते हैं। और टूरिज्म के लिए भी हिमालय की तलहटी में बहुत सारे ऐसे अपार संभावनाएं टूरिज्म की है। तो ये बात हुई आर्थिक महत्व के बारे में यानी कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। अब हम वीडियो में आगे बात करते हैं सामरिक महत्व यानी कि स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। हिमालय क्षेत्र का दक्षिण एशिया के लिए सदा से सामरिक महत्व रहा है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक अवरोध है जो कि इसके उत्तर से सैन्य हमले यानी कि अगर कोई हमला करेगा उस साइड से यानी कि सीमा पार से, तो उसको भी रोकता है। जैसे आप भारत और चाइना का बॉर्डर मान के चलिए, तो वहां पर पूरा हिमालय की रेंज है, तो चाइना यहाँ से आ नहीं सकता है, क्योंकि हिमालय पड़ता है तो ग्रेट हिमालय पड़ता है, तो हिमालय में सर्वाइव करना बहुत टफ माना जाता है। तो इससे भी
पूरे इस क्षेत्र की रक्षा हिमालय करता है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो भारत और चाइना के बीच में सियाचिन जो क्षेत्र है, जिसमें विवादित क्षेत्र है, वो भी इसी हिमालय के अंदर आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है जो हिमालय ने हमको सबको दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।